सावन के अपराध में आप सबको लकड़ा परिवार की ओर से फिर से धन्यवाद और स्वागत जनाता हूँ कि आप सब इस संडे के समय में यहाँ उपस्थित हो सकते हैं। तो हम लोग का सावत स्कूल पाठ का जो सावत अपराध रहता है वो छूट जाता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि इस सावत अपराध पाठ से ही हम लोग सीखेंगे। यहाँ हम लोग का शीर्षक है वह जो प्रभु के नाम से आता है, वह जो प्रभु के नाम से आता है। तो आज हम लोग ये सीखेंगे क्या हम प्रभु के नाम से उनके सम्मुख हम आते हैं। यहाँ भजन संगीत हमें इस प्रकार से हमें कहता है कि भजन संगीता की पुस्तक हमें यीशु और परमेश्वर के लिए उनके कार्य के बारे में क्या करती है, हमें बताती है। जो यीशु मसीह परमेश्वर जो कार्य किया है उसके बारे में हमें बताती है। और ये भजन संगीता के लेखक से हमें ये कार्य हम सब के लिए प्रस्तुत करते हैं। या भजन संगीता की पुस्तक में हमें लगभग हर उस चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं जो यीशु हमें बचाने के लिए करेगा। यीशु हमें बचाने के लिए वो कार्य जो किए हैं उसके विषय में हमें इस भजन संगीता लेखक में हमें यह हमें मिलती है और हमें भजन संगीता यही कार्य को हमें बताती है। इसी तरह से कहता है भजन संगीता की पुस्तक में यीशु के बारे में कौन से विषय शामिल है। हमारे लिए प्रश्न भी है कि भजन संगीता की पुस्तक में यीशु के बारे में कौन से विषय शामिल है। यहाँ भजन संगीता की पुस्तक हमें सिखाती है कि यीशु ही क्या है, परमेश्वर है। यीशु ही परमेश्वर है और यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु अच्छा चरवाहा है। यीशु के अनुयायियों में से एक उससे उसके शत्रुओं को अर्पित कर देगा। और कहता है यीशु क्या है, आज्ञाकारी होगा। यीशु की हड्डियाँ नहीं तोड़ी जाएगी। यीशु मर जाएंगे। यीशु मृतक में से क्या होंगे, जी उठेंगे। वह स्वर्ग जाएंगे। वह हमारा सहायक होगा। वह राजा है। और इस धरती पर आने से सैकड़ों साल पहले भजनकारों ने भजन की किताब में इस विषय के बारे में क्या किया है, लिखा था। ये हम लोग देखते हैं कि उनके कार्य का अंश कितने भागों में बांट दिया, हम लोग को 10-11 भागों में बांट दिया। सबसे प्रमुख है कि यीशु मसीह कैसा था, हमें 5वां इसमें मिलता है। यीशु मसीह कैसा था, आज्ञाकारी था। हाँ, यहाँ तक कि उन्होंने क्या किया, हम सब पापियों के लिए मृत्यु भी सह ली और मृत्यु को भी सह लिया और मृत्यु को क्या है, खुशी उन्होंने सहा। इसीलिए वह हमारा क्या है, राजा है, हमारा राजा है। और इसीलिए भजनकार ही हमें सिखाना चाहता है कि यीशु ही हमारे एक मध्यस्थल है, क्योंकि हम यीशु के बगैर हम और हमारे जीवन जो मसीह जीवन है क्या है, बिल्कुल अधूरा है। अगर यीशु मसीह हम सब के लिए, हम पापियों के लिए अगर नहीं आते तो हमारा या हम जितना मसीह है हमारा किसी का उद्धार नहीं होता। इसलिए भजन का भजन संगीता में हम सब के लिए यीशु मसीह का ये जीवन चरित्र, उनके कार्य हम सब के लिए शामिल हमें दर्शाती है। इसी तरह कहता है, पढ़ेंगे लूका की किताब उसका 24-44, लूका 24-44।
मिल गया। लूका 24:44। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और वाक्यों और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हों। इतने कुछ सब कुछ लिखा हुआ है, क्या है? पूरी हो। सच में हम देखते हैं कि जो भी भजन संगीत पुस्तक में लिखी है, हर एक बात एक एक बात क्या हो रही है? पूरी हुई है। और इसी तरह से हम पाते हैं कि भजन संगीत 24 अध्याय, उसका 24 अध्याय, 45 अध्याय, 72 अध्याय और 101 में हम उसको पढ़ेंगे। 101 को पढ़ेंगे कि हमें क्या दिखाती है कि यीशु कौन है, कौन है और क्या है। तो हमें दो चीज़ को यहाँ दर्शाती है। यीशु हमारा एक राजा है और यीशु हमारा न्यायी है। पढ़िए 101, छोटा अध्याय है ना। धार्मिक जीवन बिताने का संकल्प। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। मैं किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ। ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हों, जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं ना सहूँगा। मेरी आंखें देश के विश्वासयोग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना ना रहेगा। भोरी भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूँगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करो। यहाँ देखते हैं वचन में, क्योंकि हमारा यीशु मसीह क्या है? हमारा राजा है। अब कोई भी ऐसा अनाथकारी या गलत चीज़ों को से वो क्या करते हैं? घृणा करते हैं और हमें न्याय देते हैं, है ना। क्योंकि यही हमें भजन संगीत की पुस्तक से हम सीख सकते हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे हम 24 अध्याय को पढ़ेंगे तो 88 को थोड़ा सा लंबा है, 88 को पढ़िए। यहाँ भी हमें इसी तरह का बातें हमें दिखती हैं और हम सब के लिए प्रार्थना की विषय भी हमें सिखाती है। मृत्यु से बचाने की प्रार्थना। हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँची। मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुँचा है। मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूँ। मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ। मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूँ, और जो घात होकर कब्र में पड़े हैं, जिनको तो फिर स्मरण नहीं करता, और वे मेरे तेरी सहायता रहित हैं, उनके समान मैं हो गया हूँ। तूने मुझे गड्ढे के तल ही में अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है। तेरी जलजलाहट मुझ पे बनी हुई है, मुझे पर बनी हुई है, और तूने अपने सब तरंगों से मुझे दुख दिया है। तूने मेरी पहचान वालों को मुझसे दूर किया है और मुझको उनकी दृष्टि में घिनौना किया है। मैं बंदी हूँ और निकल नहीं सकता। दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई। हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ। क्या तुम मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मेरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? क्या कब्र में तेरी करुणा का
और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा। क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में या तेरा अधर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा? परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचेगी। हे यहोवा, तू मुझको क्यों छोड़ता है? तू अपना मुख मुझसे क्यों छिपाए रहता है? मैं बचपन ही से दुखी परम अधमुआ हूँ। तुझसे भाई खाते मैं अति व्याकुल हो गया हूँ। तेरा क्रोध मुझ पर पड़ा है, उस भाई से मैं मिट गया हूँ। वह दिन भर जल के समान मुझे घेरे रहता है, वह मेरे चारों ओर दिखाई देता है। तूने मित्र और बंधु के दोनों को मुझसे दूर किया है और मेरे जान पहचान वालों को अंधकार में डाल दिया है। हम देखते हैं कि दाऊद जो है क्या है, अपने आप को उस स्थान में रखा है और वहाँ से वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और एक प्रार्थना ऐसे प्रार्थना कर रहा है कि वो एकदम अपने जीवन से क्या हो रहा है, वो छटपटा रहा है ना, छटपटा रहा है कि अगर हम आज भी अगर हम अपने आप को इस तरह से दाऊद जैसे अपने जीवन को रखे हैं कि वो किससे अपने आप को तुलना कर रहा है, इस उस मृत्यु से, उस गहराई से जिसमें मैं क्या हूँ, पड़ा हूँ। आज भी अगर हम उसे महसूस करेंगे तो हमारे शायद अगर इस तरह का सच में अगर महसूस करेंगे, हमारा रूह क्या होगी, काँप जाएगी, काँप उठेगी। लेकिन परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कैसा है, राजा और न्यायी है, हमें न्याय देता है और हमें उस परिस्थिति से, उस जगह से हमें वहाँ से क्या करना चाहता है, हमें बाहर निकालना चाहता है। हमें चाहिए कि जिस तरह से दाऊद ने अपने आप को उस जगह में रख के महसूस किया, वैसे महसूस हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। अगर हम करते हैं तो सही में हमारा राजा, हमारा परमेश्वर जो धर्मी है, न्यायी है, अच्छा चरवाहा है और हमें बचाने के लिए हर समय वो तैयार हैं। तो हम के पास आए, क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम से आता है वो क्या पाएंगे, उद्धार पाएंगे, अच्छा जीवन, अच्छा जिंदगी पाएंगे। ये हम सबके लिए आज के साबत अपराह्न का संदेश हम सबके लिए रखा गया है। ईश्वर हम सबको आशीष दे और अगुवाई करे। धन्यवाद।